हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो बर्निंग इशू में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली कल से ही यहाँ पे सिर्फ चाइना 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 ही चल रहा था, तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं यूएस और चाइना के बारे में। सबसे पहला जो काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो, फटाफट से इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाया करें। अब देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स है दैट इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन। इसके बाद आप लोगों के लिए 11 बजे भी एसएससी का क्रैश कोर्स का सेशन होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्यूब, मतलब ये जो पूरा शेड्यूल आपको नजर आ रहा है ये यूट्यूब का शेड्यूल है। जिस दिन बर्निंग इशू होता है उस दिन बर्निंग इशू आपके साथ डिस्कस किया जाता है। अब देखो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको ये न्यूज़ यहाँ पे नजर आ रही है और थंबनेल भी आप देख चुके होंगे, हॉस्टन और चेंगडू, ये दो ऐसी जगह हैं जो अभी हाल ही में आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रही हैं। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि चाइना की तरफ से क्या कहा गया है और यूएस की तरफ से क्या कहा गया है और कॉन्सुलेट्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो अभी हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले की बात है। यूएसए के द्वारा यहाँ पर बोला गया चाइना को कि आपकी जो कॉन्सुलेट है हॉस्टन नाम की जगह पर, इसको आप बंद कर दीजिए। और ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो यूएस की सीनेट की तरफ से और यूएस की जो प्रेसिडेंट है, कौन है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप अंकल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएस ने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया है या फिर अगर चाइना के अगेंस्ट कोई स्टेप लिया गया है तो उसका रिवर्ट तो मिलना ही मिलना है, यानी कि चाइना की तरफ से कोई ना कोई आंसर जो है वो आना था। चाइना ने बोला यहाँ पे यूएसए को कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा कॉन्सुलेट आपके यहाँ पे बंद हो जाए तो आपका भी जो कॉन्सुलेट हमारे यहाँ पर है उसको भी अब आपको बंद करना होगा। खैर, पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि व्हाट इज कॉन्सुलेट। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, दूतावास जिसे हम एम्बेसी कहते हैं, तो एम्बेसी के अलावा जो काफ़ी सारे ऑफिसेज होते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर, उसे हम कॉन्सुलेट्स के नाम से जानते हैं। चाइना का ये जो कॉन्सुलेट्स है ये आपको हॉस्टन के अंदर देखने को मिलता है। हॉस्टन की अगर हम बात करें तो ये टेक्सास के अंदर है और इसको पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब चाइना का है तो चाइना ही कंट्रोल करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि ये क्या कोई नया सेंटर खोल के रखा हुआ है चाइना ने? नहीं, एक्चुअली ये जो कॉन्सुलेट है ये 1979 में ही बनाया गया था चाइना के द्वारा टेक्सास के अंदर। होता क्या है, अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जाके किसी के कंट्री के अंदर एम्बेसी नहीं बना सकते। भैया एम्बेसी तो होती है ना, हर एक कंट्री में होती है। तो जब यहाँ पे ये चीज़ अनाउंस करी गई कि हॉस्टन के अंदर जो चाइना का कॉन्सुलेट है इसे बंद कर देना चाहिए, रीज़न भी दिया गया। रीज़न इन्होंने क्या कहा, रीज़न इन्होंने दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइंग हो रही है। स्पाइंग का मतलब ये है कि यूएसए के अंदर जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उन सब की स्पाइंग करी जा रही है, उसकी जासूसी करी जा रही है। इवन इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये जो कॉन्सुलेट्स हैं दीज आर द एपी सेंटर ऑफ स्पाई, यानी कि पूरा पूरा एक केंद्रीय बता दिया इन लोगों को, यानी कि जो हॉस्टन के अंदर लोग हैं उनको सीधे सीधे बोल दिया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पे स्पाइंग करने ही के लिए बैठे हुए हैं। इवन ये भी बोला गया कि अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, एक कैंपेन चल रहा था कि जब उसकी जॉर्ज की डेथ हो गई थी तो यहाँ पे इवन ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि उस डेथ के बाद भी इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में लेके आने वाले भी यही कॉन्सुलेट्स है। तो ये तो चलो बात हो गई एक तरफ। अब किया क्या, अब यहाँ पे यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने हॉस्टन का जो कॉन्सुलेट था चाइना का, वहाँ पे अपने फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्ती भेज दिया। आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह देखोगे तो वहाँ पे आपको इमेजेस भी देखने को मिलेंगी कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के वहाँ पे उस कॉन्सुलेट के अंदर ये लोग गए और वहाँ पे जो पेपर्स वगैरह थे उन सबको वहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला गया था यूएसए के द्वारा कि जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने चुरा के रखे हुए थे हॉस्टन के अंदर और बाद में इन सब पेपर्स को जलाया भी जा रहा है। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे निकल के आई। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी चीज़ें होंगी कि ज़बरदस्ती आप किसी के कॉन्सुलेट के अंदर जाके फोर्सफुली आप उनको बोलोगे कि आपको ये जगह खाली करनी है, तो वो तो अगेंस्ट राइट होता है ना। अब ये राइट कौन सा है, तो यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन करी गई है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये साइन हुई थी कौन से ईयर में, 1961 में। इसमें क्या कहा गया है, जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, चाहे फिर वो यूएस के हों, चाइना के हों, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों,
किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट्स क्यों ना हो, उनको कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि उनको कुछ एडवांटेजेस दिए जाते हैं कि आपके साथ यहाँ पे आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, अगर आपके ऊपर कोई केस बनता है तो आपको 24 आवर्स के अंदर कंट्री को छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर होती हैं कि उनको इम्यूनिटी दी जाती है, कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे कोई एक्शन लिया जाता है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हुई ये बिल्कुल ही गलत थी, बिल्कुल ही एक एटीट्यूड जो था वो बहुत ज़्यादा खराब था। अब ऑब्वियस था चाइना की तरफ से रिएक्शन आना था। चाइना की तरफ से जो रिएक्शन आया जरा हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देखने को मिला। यहाँ पे यूएसए के द्वारा बोला गया था हॉस्टन के लिए कि 72 आवर्स का आपके पास समय है, इस पूरी जगह को खाली कर दीजिए। लेकिन अभी तक ये जगह खाली जब नहीं हुई और जब ये सारी चीज़ें हुई, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, तो यहाँ पे एक चीज़ और हुई। चाइना ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिए थे कि चेंगडू नाम की जो जगह है जहाँ पे यूएस के कॉन्सुलेट्स हैं उनको अब आप बंद कर दीजिए। तो देखो ये तो होना ही था, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी के लिए बोलोगे तो दूसरी कंट्री तो आपको बोलेगी बोलेगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो चेंगडू के अंदर जो यूएस का कॉन्सुलेट है, यूएसए ने बोल दिया है कि हम इसको पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। ये तो स्टेटमेंट आ गया यूएसए की तरफ से। बट यूएसए जो है वो अभी भी यही कहता चला आ रहा है कि हमारे रिसर्च पेपर्स, हमारे सिक्योरिटी के लिए जितनी भी चीज़ें थी, जो भी रिसर्च वर्क था, उन सबको यहाँ पे स्पाई किया जा रहा था। टेक्सास के अंदर जितनी भी जगह ऐसी थी जहाँ पे कंसुलेट्स वगैरह थे, या फिर पूरे यूएस के अंदर जहाँ जहाँ पे भी चाइना के कंसुलेट्स थे, हर एक जगह पर पूरी तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट करी हुई थी चाइना ने। ये स्टेटमेंट्स दिए गए यूएस के द्वारा। अब आप देख सकते हो चेंगडू नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है, चाइना के अंदर लोकेटेड है। अब जरा एक बार हम मैप देखेंगे। देखो यहाँ पर दिस लोकेशन, ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे नजर आ रही है आपको, चाइना के अंदर नजर आ रही है, राइट। और जो यहाँ पे हॉस्टन है वो कहाँ है, वो टेक्सास के रीजन में है। तो द चेंगडू कंसोलेट, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैब्लिश कब हुआ है, 1985 में, और वो वाला मैंने अभी आपको बताया था 1979 में। तो दोनों ईयर्स आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट फॉर अ नॉलेज ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि काफ़ी वैसे अजीब व गरीब टाइप वाले जो रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये वो चीज़ें हैं कि कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी ट्रेड वॉर की, और ट्रेड वॉर होते 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 वो धीरे धीरे करके एक कोल्ड वॉर में ट्रांसफ़र हो गया। अब यही जो कोल्ड वॉर है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। देखो चाइना अभी क्या कर रही है, अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को फोकस कर रही है, चाहे फिर वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से कर रही हो, चाहे फिर वो साउथ चाइना सी के रीजन में कर रही हो, हर जगह पे वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो एक्सपेंशन है ये कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन उन कंट्रीज़ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि हर एक कंट्री उसको अपोज करने के लिए इस टाइम पर मिलकर खड़ी है। चाहे हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे इंडिया को सपोर्ट दे रहा है, यूएसए सपोर्ट दे रहा है। इवन राफेल जो कि अर्जेंट बेसिस पे हमने काफ़ी जल्दी मंगवा लिए हैं, तो अब तो राफेल भी आने को है, बस कुछ ही दिनों की बात है। यहाँ पे 29 जो डेट है वो डिसाइड करी गई थी और राफेल वहाँ से चल भी चुके हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या क्या आउटकम निकल के आते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे जो न्यूज़ का पार्ट था वो ये था। लेकिन अगर हम टेंशन्स की बात करें तो टेंशन्स जो है वो एक रात में नहीं क्रिएट हो गई, ये टेंशन काफ़ी पहले से चली आ रही थी, और इनके बीच में आपको ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा था। टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, डबल डबल टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, चीज़ों को बैन किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही थी। इसके साथ में कोविड, इन भाई साहब को कैसे भूल सकते हैं, ये जो क्राउन लेके बैठे हुए हैं कोविड अंकल। कोविड जो है यहाँ पे वो इतना ज़्यादा फैला कि यूएसए जो है वो नंबर 1 पे आ गया। इसके लिए भी जो यूएस है वो ब्लेम करता है चाइना को। एक्चुअली यूएस क्या, हर एक कंट्री ब्लेम करती है चाइना को, और ऊपर से ये भी कहा जाता है यूएसए के द्वारा कि जो टेड्रोस हैं यानी कि WHO के जो चीफ हैं, उन्होंने फंडिंग भी नहीं करी यूएसए को। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट था जिसके चलते चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके खराब होती चली गई। पूरी टाइमलाइन आपके सामने है, बट टाइमलाइन से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते। क्वेश्चंस आपसे सिंपली फ्रेम किए जाएंगे प्लेसेस के ऊपर, जैसे कि हॉस्टन कहाँ पर है, चेंगडू कहाँ पर है, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे फ्रेम करके पूछे जाएंगे। ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हो मई 2019 से यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है, और जून 2016 में भी अगर देखा जाए तो ये कहानी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इधर मई में ही शुरू हुई थी, ये 2016 में भी कहानी देखने को मिल रही थी। तो अब ये क्या हो गया, एक कोल्ड वॉर में चेंज होता चला जा रहा है। एक और चीज़ थी जहाँ पे यूएसए ने अपना स्टेटमेंट दे दिया था।
आपको याद होगा मैंने आपको हांगकांग के अंदर जो एक सिक्योरिटी लॉ चाइना लेकर आ रही थी उसके ऊपर वॉशिंगटन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से गलत है, इसको वापस ले लेना चाहिए चाइना को, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ में उइगर कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है जिंगजियान रीजन में है चाइना के, वहां पे भी जितनी भी कंपनीज हैं सबको यूएसए के द्वारा वापस बुला लिया गया है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पे उइगर कम्युनिटी जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसा यूएसए का कहना है। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो कहानी है वो इतनी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। वेल, हम लोग का पार्ट ये था कि इस चीज को डिस्कस करना है लेखपाल के लिए, एसआई के लिए और दिल्ली कांस्टेबल के लिए। ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं, मतलब जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। और आज ये जो क्लास होगा आपका 9:10 पे लगा हुआ है, तो उसमें मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। इस क्लास का जो लिंक है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने शेयर कर भी दिया है, आप वहां से उसको एक बार से चेक कर सकते हो। इसके अलावा शाम को 6:10 पे हर दिन एसएससी, रेलवे और डीआरडीओ इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। फ्री टेस्ट सीरीजेज हैं, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है और इसमें आपको रैंकिंग भी मिलती है। मतलब इसमें पोल का यूज किया जाता है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि वो वैसा वाला है ना, सही बात है 15-20 लोगों में अगर हमारी रैंक आ भी जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एटलीस्ट हमें अभी एक ये आइडिया हो जाएगा कि हमें अभी और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो फिर इसी के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से कितने बजे, 9:10 पे, कहाँ, ऑन अनअकैडमी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।